अब 9th क्लास अपन देखते हैं इर्रेशनल नंबर अपना रह गया। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? अभी तक हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स सब देखा। रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, रैशनल का उल्टा। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर क्या समझेंगे? दोस्त विच कैन बी परफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो उसका उल्टा क्या हुआ? इर्रेशनल नंबर, दोस्त विच कैन नॉट बी परफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। भाई दोज विच कैन बी परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब जैसे 5.8 इसको हम लिख सकते हैं 558/10। ओके स्टूडेंट, 7 है, इसको भी हम लिख सकते हैं 7/1 पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने √2 को वैल्यू हम यूज़ करते हैं शॉर्ट वैल्यू 414 जो वैल्यू हम इसकी यूज़ करते हैं, बट इसको और कंटिन्यू हम देखें तो इसकी वैल्यू है 2135 ... कंटिन्यूस। ओके, जिसका कोई एंड नहीं है। एंड ऐसे ही √3 की वैल्यू हम देखें तो हमारे पास मिलती है 1.732050 ... जो कुछ नंबर जिनको स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखते हैं, जो इनकी एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं वो नेवर एंडिंग डिजिट्स हैं। नेवर एंडिंग डिजिट्स मीन्स क्या हुआ कि इनका कोई एंड नहीं है। इसको हम आगे बढ़ाते जाएं तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? देखिए स्टूडेंट, ये जो है 1/3 ये क्या है? पॉइंट, इसको हम डिवाइड करते हैं तो 0.333333 आता है। तो ये क्या है? ये कौन से नंबर हैं जो रैशनल है? बट इनमें और इनमें क्या फ़र्क है? देखिए इनके डेसिमल एक्सपांशन में कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। ध्यान रखिए, दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दीज आर ऑल्सो रैशनल। दिस कैन बी परफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू आफ्टर कैलकुलेशन। जो हम सॉल्व करते हैं इसको इसके फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं x और वो 10 से मल्टीप्लाई करके। ओके स्टूडेंट, दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग, दीज आर ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग। दोनों की कैटेगरी एक ही है, बट ये क्या है? रिपीटिंग है। दीज आर रिपीटिंग, इसको हम बोलेंगे रिपीटिंग या रिकरिंग। अब इनमें क्या फ़र्क है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इनमें और इनमें इस चीज़ का फ़र्क है, रिपीटिंग एंड ये नॉन रिपीटिंग। ये रिपीट नहीं होते, आगे चलते जाते और उनकी कोई वैल्यू आगे हम फिक्स नहीं कर सकते। ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं। और इन नंबर को अगर हमको कोई बोले कि पी बाई क्यू में कन्वर्ट करो तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लिखना चाहें इसके नीचे कि कितने ज़ीरो लिखें तो वी डोंट नो कितने ज़ीरो लिखें, नेवर एंडिंग। इसके नीचे कितने ज़ीरो लिखें? नेवर एंडिंग। हमें पता ही नहीं कितने ज़ीरो लिखना है नीचे, हमें पता ही नहीं जब कितने ज़ीरो लिखना है तो व्हाट डज इट मीन? समझ रहे हैं ना आप लोग स्टूडेंट? इसके नीचे कितने ज़ीरो लिखना है हमें नहीं पता, तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, विच कैन नॉट बी परफॉर्म। ये विच कैन नॉट बी परफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मतलब इसके नीचे जब हम ज़ीरो लिख ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं कितने ज़ीरो आएंगे, क्योंकि इसका अंत कहाँ होगा, इसकी एंडिंग कहाँ होगी। ये नेवर एंडिंग नंबर से, नेवर एंडिंग नंबर से मतलब हमें पता ही नहीं है, तो उसके नीचे ज़ीरो नहीं लिख सकते, तो मतलब हम पी बाई क्यू के फॉर्म में इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई दीज आर नॉन एज इर्रेशनल नंबर। ये कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। अब देखिए, अंडर रूट वाले नंबर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए कुछ कॉन्सेप्ट जरूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर अंडर रूट इर्रेशनल है। जैसे ये है अंडर रूट 16, अंडर रूट 81। आपको पता होगा कि अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? 2। अंडर रूट 16 की वैल्यू 4, अंडर रूट 81 की वैल्यू 9। तो ऐसा नहीं कि अंडर रूट में है तो इर्रेशनल है, ये रैशनल ही हुए, ये भी रैशनल हुआ, ये भी रैशनल हुआ, बिकॉज दीज आर परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये किसका स्क्वायर है? 2 का, इसलिए इसके बाहर आके 2 हो जाता है। और ये किसका स्क्वायर है?
4 का, तो इसलिए ये इसके आगे बाहर हो जाता है। ये किसका स्क्वायर है? 9 का, तो ये 9 हो जाता है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर अंडर रूट में हो तो वो रैशनल कहलाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको पी बाय क्यू आर है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और इस तरह के पूछा जाता है विच वन इज इरेशनल। तो इरेशनल कौन से होते हैं? जिनकी नेवर एंडिंग नंबर होती है, इसको पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। √2, √3, √5, √7, √11, √10, ये कैसे नंबर है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जैसे √11, तो √11 ये क्या है? 11 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, 11 मतलब किसी का स्क्वायर नहीं है ये नंबर, तो इसलिए इसका कोई नंबर हम नहीं ले सकते। बट 81 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है मतलब ये किसका स्क्वायर है? 9 का। ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर है? 4 का। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है? 2 का, तो इसलिए ये बाहर आके रैशनल हो जाएंगे। इरेशनल नंबर के जो लॉज हैं, ऑपरेशन ऑफ इरेशनल नंबर में पहला लॉ अगर अपन देखें, जब मल्टीप्लाई करते हैं हम तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं कैसे? √5 इंटू √3, तो दिस इक्वल टू √15। बट एक रैशनल और इरेशनल आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2√5। ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आते हैं। तो ये नंबर आपस में इरेशनल है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बट एक रैशनल एक इरेशनल है तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर हम डिवाइड करें तो देखिए स्टूडेंट, ये डिवाइड करें तो यहाँ मैं कर रहा हूँ √10 अपॉन √2, तो ये आपस में कैंसिल होके आंसर आ सकता है √5। बट अगर मैं करना चाहूँ यहाँ कि √10 और 2, तो ये डिवाइड आपस में नहीं हो सकते। ओके स्टूडेंट, ये डिवीज़न इरेशनल हो सकता है और इरेशनल नहीं हो सकता। अब इसमें देखिए एडिशन, तो एडिशन में भी क्या है देखिए स्टूडेंट, एडिशन में √5 प्लस √3 ये हम लिखेंगे तो ऐसा ही रहेगा। इट डजेंट मीन कि √8, आप इसको √8 ना करें गलती से, दे कैन नॉट बी एडेड। बट इसमें अब कुछ एक्सेप्शंस कैसे हैं देखिए। एडिशन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये आपस में ऐड तो नहीं हो सकते, बट अगर ऐसा हो, मान लीजिए ये 5√3 प्लस 2√3 प्लस 3√3, अब ये नंबर्स हैं जिनमें रैशनल इरेशनल का मिक्सचर है, तो ये क्या है? कोफिशिएंट की तरह काम करेगा अगर एक जैसे हैं तो। लाइक जैसे 5x प्लस 2x प्लस 3x, तो ये क्या हो जाएगा? 10x। तो इन सबको भी ऐड करेंगे तो 7 प्लस 3 और ये 10√3, इस तरह से होगा। लाइकवाइज 5x 7x 2x, तो 5√3 2√3 प्लस 3√3 मिलके क्या आ जाएगा? 10√3। तो अगर एक जैसे होंगे तो आपस में ऐड हो जाएंगे, एक जैसे नहीं होंगे तो आपस में ऐड नहीं होंगे। जैसे मैं बताऊं 2√5 प्लस 2√3, तो ये ऐड नहीं होंगे। हाँ, इसमें 2 जरूर कॉमन करके लिख सकते हैं, √5 प्लस √3, बस दिस इज द आंसर। ऐसे ही सेम सब्ट्रैक्शन का है। सब्ट्रैक्शन में भी क्या होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ सब्ट्रैक्शन। मान लीजिए 5√2 माइनस 3√2, तो ये तो सब्ट्रैक्ट होके आ सकता है। 5√2 में से 3√2 गया तो मतलब 5 में से 3 गया तो कितना बचा? 2√2। ओके स्टूडेंट, बट अगर ये 5√3 है माइनस 3√2, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ये ऐसा ही रहेगा जैसा है। एक जैसे रूट हो, एज अ कोफिशिएंट x का काम करेगा और वो सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अब इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें जो आपको रिड्यूस करना आना चाहिए इरेशनल नंबर को। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ यहाँ √200 और मैं यहाँ लिखूँ √50 √80। तो जब इस तरह के नंबर आपको किसी क्वेश्चन में मिलते हैं तो पहले इनको क्या करना पड़ता है? रिड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि इनको बिना रिड्यूस करे हम सॉल्व नहीं कर सकते। रिड्यूस करने का मतलब क्या हुआ? इसको हम फैक्टराइज करेंगे
2 इंटू 100। अब देखिए 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 100 की जगह क्या आ जाएगा, किसका स्क्वायर है 100, 10 का। 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इसका रिडक्शन हो गया। √200 को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, 10√2। ऐसे ही इसको हम करके देखें, 2 इंटू 25 मल्टीप्लाई किया तो 25 किसका स्क्वायर है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। किसका स्क्वायर है ये, 5 का, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 5√2। ओके स्टूडेंट, अब देखिए रिडक्शन में हमें फायदा क्या है। मान लो ये क्वेश्चन होता आपके पास, क्या क्वेश्चन होता कि सॉल्व √200 माइनस √50, मान लो ये होता। तो यहाँ जो बच्चे मिस्टेक करते हैं √200 माइनस √50, वो क्या मिस्टेक करते हैं कि इसमें से माइनस कर दिया, जबकि बताया वही सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो √150 इज अ रॉन्ग आंसर। तो हम क्या करेंगे पहले रिडक्शन। इसका रिडक्शन कितना आया, 10√2। इसका रिडक्शन कितना आया, 5√2। अब 10√2 5√2 तो माइनस हो सकते हैं क्योंकि ये x का काम करेगा। जैसे x होता है 10x माइनस 5x, तो 10 में से 5 गया 5√2। तो हमने सॉल्व कर लिया। तो इसलिए जो ऑपरेशन ऑफ द इरेशनल नंबर हैं, इनके क्वेश्चंस अगर आपको समझने हैं तो इनका रिडक्शन सीखना पड़ेगा। रिडक्शन करने के बाद नंबर छोटा हो जाता है, क्या हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है। इसको हमने क्या किया, 10√2, इसको क्या किया 5√2 और सब्ट्रैक्ट हो गया।